बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक शांत जगह पर एक बौद्ध साधु रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। रोज बहुत लोग उनसे मिलने और अच्छी बातें सीखने आते थे। उन लोगों में एक बहुत ताकतवर लेकिन बुरा दैत्य भी था। वह राह चलते लोगों को डराता, उन्हें लूटता और मारता था। लेकिन न जाने क्यों वह भी साधु के पास आकर उनकी बातें सुनता था। एक दिन उस दैत्य ने काशी के एक अमीर सेठ की बेटी की सवारी पर हमला कर दिया। सारे रक्षक डरकर भाग गए। लेकिन जब दैत्य ने उस सुंदर लड़की को देखा तो वह उसे मार न सका। वह उस पर मोहित हो गया और जबरदस्ती शादी कर ली। दैत्य को डर था कि कहीं वह लड़की भाग न जाए, इसलिए वह उसे हर समय एक बड़े संदूक में बंद रखता था। एक दिन बहुत गर्मी थी। दैत्य एक सुंदर झील के पास पहुंचा। उसने लड़की को बाहर निकाला ताकि वह उसे झील में नहला सके। फिर वह खुद पानी में नहाने चला गया। उधर लड़की ने मौका देखकर इधर उधर देखा, तभी उसे एक नौजवान जादूगर दिखाई दिया। वह बहुत अच्छा और समझदार था। लड़की ने इशारे से उसे बुलाया और जल्दी से उसे उसी संदूक में छिपा दिया। फिर वह खुद ऊपर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। नहाकर दैत्य वापस आया, लड़की को फिर से संदूक में बंद किया और साधु से मिलने चला। जब वह आश्रम पहुंचा तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, आप तीनों का स्वागत है। दैत्य चौंक गया। तीनों? उसके साथ तो बस वह और लड़की थी। अब वह घबरा गया। उसने जल्दी से संदूक खोला और तभी उसमें से वह नौजवान बाहर निकला। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन वह दैत्य पर वार करने से पहले ही वहां से भाग गया। दैत्य बहुत डर गया और सोच में पड़ गया। उसने समझा कि अगर कुछ ही पल और लगते तो उसकी जान जा सकती थी। ये सब साधु की बातों और ज्ञान का असर था कि वह बच गया। उसने साधु को धन्यवाद दिया और बोला, अब मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो उस लड़की को आजाद कर दो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। उस दिन के बाद से दैत्य बदल गया। वह अब किसी को डराता नहीं था, किसी को दुख नहीं देता था। वह साधु का सच्चा शिष्य बन गया और लोगों की मदद करने लगा।